तो हेलो दोस्तों, मैं फिर से BTTH का और एक वीडियो लेके आया हूं। तो वीडियो को ज्यादा देरी ना जिस जगह को क्वीन मेडुसा और उसके साथी प्रोटेक्ट करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ लायन रोड सेट के साथ हाल ऑफ सोल भी मिला हुआ है। इसलिए मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस का डिफेंस चकनाचूर हो चुका था, जहां पर फाइट के दौरान हम देखते हैं कि ज़्याओ ज़्याओ भी दुश्मनों के हाथों में आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि अब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी, ज़्याओ ज़्याओ मारी जाएगी। मगर तभी अचानक उसी लम्हे हम देखते हैं कि ज़्यावियन ने कूल एंट्री लेते हुए यहाँ ज़्याओ ज़्याओ को बचा लेता है, जो देखकर ज़्यावियन के दोस्तों काफी ज्यादा खुश हो गए थे। दूसरी तरफ ज़्यावियन अपने वॉरियर्स को ऑर्डर देते हुए कहता है कि यहाँ पर जितने भी इन्वेडर्स हैं सबको जान से मार डालो। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ अपने मास्टर का ये ऑर्डर सुनकर ज़्यावियन के जितने भी डोजू लेवल कल्टीवेटर्स थे वो तेजी से सामने की तरफ बढ़ गए, जहाँ उनके सामने लायन रोड सेट का जो भी एयरशिप आया वो सारे के सारे तबाह होते गए। और हम देखते हैं कि यहाँ पर देखते देखते ज़्यावियन ने लायन रोड सेट के कई सारे सोल्जर्स को तबाह कर दिया। ज़्याओ ज़्याओ को भी ये देखकर काफी ज्यादा खुशी हो रही थी और वो मुस्कुराने लगी। दूसरी तरफ ज़्यावियन भी ज़्याओ ज़्याओ की तरफ देखते हुए कहता है कि छोटी बच्ची तुम ठीक तो हो ना। इस पर ज़्याओ ज़्याओ क्यूट तरीके से मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाती है। साथ ही साथ ज़्यावियन कहता है कि अभी मैं तुम्हें वापस लेकर जाता हूँ। मगर इससे पहले अचानक ज़्याओ ज़्याओ की बॉडी से 7 कलर हेवनली स्वेलिंग पाइथन निकलकर बाहर आ गया, जो कि ज़्यावियन को पहचान लेता है। ज़्यावियन भी उसे देखते हुए कहता है कि ये तो ज़्याओ काई है, जो कि बाहर आते ही ज़्यावियन को प्यार करने लगा। साथ ही साथ उसके मुंह से लाल भी टपक रही थी। ये देखकर ज़्यावियन समझ गया था कि ज़्याओ काई को भूख लगी है, इसलिए वो फौरन अपने पास ही एक एनर्जी की बोतल बाहर निकाल लेता है, जिससे 7 कलर हेवनली स्वेलिंग पाइथन ने फौरन से पीना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़्याओ ज़्याओ की नजर भी उसकी मॉम पर पड़ गई थी, इसलिए वो फौरन से भागते हुए अपनी मॉम की तरफ जाने लगी। ज़्यावियन भी ये देखकर हैरान हो गया था कि ये छोटी सी बच्ची आखिर हवा पर कैसे भाग रही है। और साथ ही साथ वो देखता है कि ज़्याओ ज़्याओ सीधा भागते भागते क्वीन मेडुसा के गले लग गई थी, जहाँ क्वीन मेडुसा अपनी बच्ची को गोद में पकड़ते हुए कहती है कि मेरी बच्ची तुम ठीक तो हो ना। ज़्यावियन को तो अपनी आंखों के सामने ये नजारा देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ क्वीन मेडुसा अपनी बच्ची को देखते हुए कह रही थी कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी। ये सब कहते हुए क्वीन मेडुसा भी अपनी बच्ची को लेकर थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। दूसरी तरफ ज़्यावियन तो उसी तरह हैरानगी के साथ खड़ा था और अब उसे थोड़ा बहुत शक हो गया था कि शायद ज़्याओ ज़्याओ काइलिन की बेटी है। दूसरी तरफ अपनी मॉम को इस तरह से इमोशनल होता हुआ देखकर ज़्याओ ज़्याओ भी थोड़ी सी परेशान हो गई थी, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर 7 कलर हेवन स्वेलिंग पाइथन भी आ जाता है, जो कि इतना क्यूट था कि इन दोनों के चेहरे पर उसे देखकर स्माइल आ जाती है। दूसरी तरफ ज़्यावियन को भी ये सब देखकर काफी जरा अच्छा लगने लगा। तभी क्वीन मेडुसा ज़्याओ ज़्याओ को लेकर फिर से ज़्यावियन के पास आ जाती है और वो ज़्यावियन की तरफ देखते हुए कहती है कि मुझे लगा था कि तुम वापस नहीं आओगे, मगर तुम आए भी तब जब यान अलायंस को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शीट यान यहाँ पर अपनी एयरशिप्स को इस तरह से तबाह होता हुआ देखकर बहुत ही जरा गुस्से में आ गया था। वो अपनी तलवार से ज़्यावियन को ललकारते हुए कहता है कि ज़्यावियन कमीने, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और ये कहती वो तेजी से ज़्यावियन की तरफ बढ़ने लगा। दूसरी तरफ ज़्यावियन भी उसे अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर क्वीन मेडुसा से कहता है कि तुम इस बच्ची को लेकर पीछे चली जाओ, तब तक मैं इससे निपट लेता हूँ। जो सुनकर क्वीन मेडुसा ज़्यावियन को बताते हुए कहती है कि जरा संभल कर, शीट यान ऑलरेडी 6 स्टार डोजू लेवल पर पहुंच चुका है। इस पर ज़्यावियन मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो। ये सुनने के बाद काइलिन अपनी बेटी को लेकर पीछे की तरफ चली जाती है। तभी अचानक हम देखते हैं कि दूसरी तरफ शीट यान भी तेजी के साथ उड़ता हुआ आकर यहाँ अपनी तलवार से ज़्यावियन पर हमला कर चुका था, लेकिन ज़्यावियन अपने 3000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को डॉज करते हुए साइड हट जाता है। साथ ही साथ ज़्यावियन ने काफी कूल तरीके से अपने उल्टे हाथ की चमाट उसके मुंह पर दे मारी थी, जिससे शीट यान पीछे की तरफ आ गिरा। मगर ज़्यावियन इसके साथ रुकता नहीं, बल्कि वो एनर्जी से बने हुए उल्टे चमाट लगातार यहाँ दे दुना दून शीट यान के मुंह पर मारने लगा और आखिरकार वो जमीन पर गिरते हुए बेहोश हो जाता है। उसके चेले तो तेजी से अपने मास्टर के पास आते हुए कहते हैं कि सेक्ट लीडर आप ठीक तो है ना। मगर दूसरी तरफ सेक्ट लीडर के गाल तो चमाटों से सूज चुके थे। तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़्यावियन यहाँ ऊंची आवाज में कहता है कि 90 सुन, सामने आओ, अब तुम्हारी बारी। ये आवाज सुनती मेन एयरशिप से कुछ लिक्विड पॉइजन तेजी के साथ निकलते हुए बाहर की तरफ आकर आसमान में फैलने लगा, जिसे देखकर तो बाकी के सब लोग काफी सारा घबरा चुके थे, लेकिन ज़्यावियन को जरा से भी परेशानी नहीं होती। और हमें देखने को मिलता है कि उस लिक्विड पॉइजन से 90 बनकर सामने की तरफ आ गई थी, जो कि ज़्यावियन की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम मेरी नजरों में सिर्फ एक आवारा कुत्ते हो जो कि इस वक्त भौंक रहा है। आखिर तुम्हारी हिम्मत इतनी जरा कैसे बढ़ गई जो तुम ये मेरे सामने आ गए। चलो अच्छा किया कि तुम खुद ही मेरे सामने आ गए, मुझे अब तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हें आसानी के साथ कैप्चर करके हाल ऑफ सोल के हवाले कर दूंगी। ये सुनकर ज़्यावियन मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि अभी तुम्हारी इतनी औकात नहीं हुई कि तुम मुझे कैप्चर कर सको। जिस पर तो 90 को काफी जरा गुस्सा आ गया था और वो ज़्यावियन को जवाब देते हुए कहती है कि आखिर तुम इस तरह से उछल क्यों रहे हो।
क्या तुम देख नहीं पा रहे कि तुम्हारा मास्टर याओलाओ यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है? पिछली बार तो उसकी वजह से तुम बच गए थे, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो गुस्सा भरा है वो अब मैं तुम पर निकालूंगी और मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। ये कहती नाइन टियानसुन अपने पॉइजनियस लिक्विड को सामने की तरफ भेजते हुए फौरन से ज़्यामियन को उसके अंदर ट्रैप करते हुए फ्रीज कर देती है ताकि वो ज़्यामियन को कैप्चर कर सके। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़्यामियन ने तो चुटकी में ही उस फ्रोजन पॉइजनियस लिक्विड को चकनाचूर कर दिया था और वो तेजी के साथ टेलीपोर्ट करते हुए नाइन टियानसुन के ऊपर आ गया, जो देखकर तो नाइन टियानसुन काफी सारा शौक हो गई थी। दूसरी तरफ ज़्यामियन भी उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा था कि क्या बस सिर्फ यही है तुम्हारी एबिलिटीज जिनके दम पर तुम मुझे कैप्चर करना चाहती हो? मिस मोयू तो ये सुनकर आग बगोला हो जाती है और वो ज़्यामियन को जवाब देते हुए कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस तरह से मुझसे बात करने की, और ये कहती वो फौरन से 2 स्लैश अटैक ज़्यामियन पर लगा देती है। जो स्लैश अटैक वैसे तो काफी ज्यादा पावरफुल थे क्योंकि उन्होंने स्पेस तक को चीर दिया था, मगर ज़्यामियन आसानी के साथ डॉज करते हुए फौरन दोबारा से सामने की तरफ आ गया, जहां से ज़्यामियन तेजी के साथ मूव करते हुए नाइन टियानसुन की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर तो नाइन टियानसुन को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था और वो लगातार स्लैश अटैक ज़्यामियन पर लगाने लगी। मगर दूसरी तरफ चूंकि ज़्यामियन का पावर लेवल भी अब 8 स्टार डोजू लेवल पर पहुंच चुका है तो वो नाइन टियानसुन का आसानी के साथ मुकाबला कर रहा था और उसके स्लैश अटैक से ज़्यामियन को कोई भी असर नहीं हो रहा था। जबकि ज़्यामियन जब यहाँ नाइन टियानसुन के पास पहुंचकर उसे अपने पंच से हिट करने की कोशिश करता है तो वो लिक्विड में ट्रांसफॉर्म होकर ज़्यामियन के पंच को डॉज कर लेती है। इसके बाद वो मुस्कुराकर ज़्यामियन से कहने लगी कि तुम पहले से काफी इंटरेस्टिंग हो चुके हो, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान क्लोज हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट शुरू हो गई, जहां पर ज़्यामियन तो मिस मोयू के सारे अटैक्स को आसानी के साथ डॉज कर रहा था और वो अपने कंधे से मिस मोयू को हिट करते हुए पीछे की तरफ धकेल देता है, जहां हिट खाने के बाद मिस मोयू हैरान होते हुए कहती है कि ये इम्पॉसिबल है। दूसरी तरफ ज़्यामियन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि आधे साल से ज्यादा वक्त हो गया, तुमने तो इन महीनों में जरा सी भी इंप्रूवमेंट नहीं की। जो सुनकर मिस मोयू गुस्सा होते हुए कहती है कि कमीने इतने भी ज्यादा एरोगेंट मत बनो, क्योंकि एक बार जब मैं तुम्हें कैप्चर करके हॉल ऑफ सोल के हवाले करूंगी तो तुम्हारी ये सारी की सारी एरोगेंसी निकल जाएगी। और ये कहते साथ ही नाइन टियानसुन ने अपने सबसे पावरफुल एबिलिटी को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, जो कि कई सारे बड़े बड़े सर्कल्स थे और इन सर्कल्स के अंदर तेजदार स्पाइक्स लगे हुए थे जो कि तेजी के साथ घूम रही है। नाइन टियानसुन इन स्पाइरल फॉर्मेशंस का इस्तेमाल करते हुए ज़्यामियन को कैप्चर करना चाहती थी, जो देखकर ज़्यामियन के दोस्त भी ज़्यामियन के लिए परेशान होने लगे क्योंकि ये सर्कल ज़्यामियन को चारों तरफ से घेर चुके थे। ज़्यामियन के पास भागने की कोई जगह नहीं और ये स्पाइक्स ज़्यामियन को ब्रूटली इंजर्ड कर देंगे। इवन की नाइन टियानसुन भी खुश होते हुए अपनी ख्याली पुलाव पकाते हुए कह रही थी कि अब तो तुम कैप्चर हो चुकी हो, सोचो कि एक बार मैं तुम्हें हॉल ऑफ सोल के हवाले कर दूं तो मेरे मास्टर्स मुझसे कितने ज्यादा खुश होंगे और वो मुझे इनाम में क्या कुछ नहीं देंगे। अभी नाइन टियानसुन ये सब कह ही रही थी, मगर जैसे उसके सर्कल वाले स्पाइक्स ज़्यामियन की बॉडी से टच होने लगे तो उसकी बॉडी का आर्मर एक्टिवेट हो जाता है, जिसके साथ टकराती ये स्पाइक्स टूटने लगे। अचानक ही नाइन टियानसुन की इस एबिलिटी के अंदर से गोल्डन एनर्जी तेजी के साथ अनलीश होना शुरू हो गई थी और एक बड़े से ब्लास्ट के साथ हम देखते हैं कि उसकी ये एबिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके इफेक्ट के कारण नाइन टियानसुन भी इंजर्ड होते हुए पीछे की तरफ दिखेली गई। दूसरी तरफ ज़्यामियन एटीट्यूड के साथ मुस्कुराते हुए कह रहा था कि अगर तुम्हारे पास कोई और ट्रिक हो तो वो भी आजमा कर देख लो। नाइन टियानसुन तो ज़्यामियन का ये कॉन्फिडेंस देखकर पूरी तरीके से घबरा चुकी थी और वो हैरान होते हुए कह रही थी कि इस लड़की के पास ये एंशिएंट वॉइड ड्रैगन आर्मर कहां से आ गया और उल्टा ये चूसा इतने कम अर्से से में डोसुन के 8 स्टार पर पहुंच चुका है, मैं इसे नहीं हरा सकती, लगता है कि यहाँ से भागने में ही मेरी भलाई है। ये सब कहती नाइन टियानसुन तीसी के साथ वहाँ से भागने लगी, लेकिन ज़्यामियन उसे आखिर भागने कैसे दे सकता है, इसलिए वो उसे देखते हुए कहता है कि आखिर जाने की इतनी भी जल्दी क्या है। और ये कहते ही ज़्यामियन ने फौरन से अपने ग्रेट हेमली क्रिएशन पाम टेक्निक को रेडी कर दिया, जिस हेमली लेवल फाइटिंग स्किल का ब्लैक होल मिस नाइन टियानसुन को अपनी तरफ खींचने लगता है। ये देखकर नाइन टियानसुन हैरान होते हुए कहती है कि आखिर ये क्या चीज है, और इवन की मिस मोयू ने उस पर कई सारे स्लैश अटैक लगाने की भी कोशिश करी, लेकिन ब्लैक होल को इससे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा, जो देखकर तो नाइन टियानसुन काफी सारा घबरा चुकी थी। वो खुद को पीछे की तरफ धकेले जाने से रोकने के लिए स्पेस में अपना पंजा गाड़ देती है, मगर ब्लैक होल की सक्शन पावर ज्यादा खतरनाक थी और इसी वजह से हम देखते हैं कि स्पेस में क्रैक पड़ने लगा था, जो देखकर नाइन टियानसुन कहती है कि आखिर ये सब क्या है, ये लड़का इतना ज्यादा टेरिफाइंगली पावरफुल कैसे हो गया। इसी के साथ नाइन टियानसुन ब्लैक होल की तरफ खींची चली गई थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसका एक हाथ ब्लैक होल के अंदर इंटर हो गया, जिसे छुड़ाने की नाइन टियानसुन अपनी पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन थोड़ी देर तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद उसे एक बात समझ आ गई कि वो अपने हाथ को नहीं बचा सकती। अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे अपने हाथ को काटना होगा, इसलिए मजबूरन यहाँ नाइन टियानसुन ऐसा फैसला लेते हुए फौरन से अपने हाथ को काट देती है, जिसके बाद उसने दोबारा से जोर लगाकर यहाँ ब्लैक होल से दूर जाने की कोशिश की, लेकिन नाइन टियानसुन की बॉडी से उसका पर्पल ब्लड काफी तेजी के साथ ब्लैक होल की तरफ खींचा जा रहा था, जो कि नाइन टियानसुन को तेजी के साथ कमजोर करता जा रहा है। नाइन टियानसुन की मौत उसके सर पर आकर पहुंच चुकी थी, इसलिए वो आखिरी उम्मीद लगाते हुए चिल्लाकर कहती है, फोर्थ सिस्टर प्लीज मुझे बचा लो। जिस आवाज के साथ ही हम देखते हैं
है कि रेड कलर के गरजते हुए बादलों ने आसमान को घेर लिया था। ये देखकर तो ज़ामियन भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे इस रेड कलर के बादलों के अंदर कुछ मूव करता हुआ दिखाई दिया। दूसरी तरफ नाइन टियानसुन तो खुश होते हुए कहती है कि मेरी फोर्थ सिस्टर यहाँ पर आ चुकी। ये तो अच्छा हो गया फोर्थ सिस्टर, अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो हम इस लड़के को कैप्चर करके हॉल ऑफ सोल के हवाले कर सकते हैं, इसलिए प्लीज मेरी मदद करो। हम दोनों टीम अप करके इस लड़के के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जो सुनकर ज़ामियन जवाब देते हुए कहता है कि उससे पहले मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। जो कहती है ज़ामियन ने अपने ब्लैक होल के प्रेशर को और जरा इंक्रीज करना शुरू कर दिया, जो कि नाइन टियानसुन को तीसरे से अपनी तरफ खींचने लगा और हमें देखने को मिलता है कि नाइन टियानसुन का पैर भी उस ब्लैक होल के अंदर इंटर कर चुका था। ये देखकर तो नाइन टियानसुन को कुछ भी समझ नहीं आता। वो चिल्लाते हुए कहती है कि फोर्थ सिस्टर आखिर तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो, चलो इस लड़के को मार डालो। नाइन टियानसुन की ये सब कहती है, अचानक से हम देखते हैं कि हवा में एक बहुत बड़ा ब्लैक ड्रैगन समन हो जाता है, जिसे देखते हुए नाइन टियानसुन ज़ामियन को धमकी देते हुए कह रही थी कि लड़के मुझे जाने दो, क्योंकि अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो ये ब्लैक ड्रैगन तुम्हें डिवोर करके पूरी तरीके से जान से मार डालेगा। इस पर ज़ामियन एरोगेंटली जवाब देते हुए कहता है मगर उससे पहले मैं तुम्हारी जान ले चुका हूँ। और ये कहती ज़ामियन ने अपने ब्लैक होल की पावर को और भी सारा इंक्रीज कर दिया, जिसके सक्शन पावर तीसरी से नाइन टियानसुन को अपनी तरफ खींचती जा रही थी। नाइन टियानसुन ब्लैक ड्रैगन की तरफ देखते हुए कह रही थी कि फोर्थ सिस्टर प्लीज कुछ तो करो, मुझे बचाओ। नाइन टियानसुन की ये बात सुनते ही वो ब्लैक ड्रैगन फर्नेस से अपना मुंह खोलकर तीसरी से उसी की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर नाइन टियानसुन घबरा कर कहती है कि फोर्थ सिस्टर तुम ये क्या कर रही हो। पर तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। हम देखते हैं कि वो ब्लैक ड्रैगन यहाँ नाइन टियानसुन को निकलने के साथ साथ तीसरी से मूव करते फर्नेस से ज़ामियन को भी अंदर की तरफ खींच लेता है। जो नजारा देखकर तो ज़ामियन के दोस्त काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। इवन कि ज़ाओ तो डरते हुए फर्नेस से अपनी मॉम के साथ चिपक गई थी। तभी अचानक वो ब्लैक ड्रैगन इन लोगों के सामने भी आकर खड़ा हो गया, जैसे कि वो कहना चाह रहा हो कि ज़ामियन तो मारा गया, अब तुम लोगों की बारी। और वो तीसरे से इन लोगों पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगा। मगर इससे पहले कि वो ब्लैक ड्रैगन ज़ामियन के दोस्तों के पास भी पहुंच पाता, अचानक से उसकी बॉडी में क्रैक्स पड़ने लगे, जिसकी दर्द से वो तिल मिलाने लगा। और यहाँ एक बड़े से ब्लास्ट के साथ हम देखते हैं कि वो ब्लैक ड्रैगन डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके अंदर से हम देखते हैं कि ज़ामियन काफी कूल तरीके से निकलकर बाहर आ गया था और उसके हाथ में हैवी रूलर भी मौजूद था, जबकि दूसरे हाथ से ज़ामियन अपने मुंह पर लगे हुए खून को साफ कर देता है। यहाँ पर क्वीन मेडुसा और ज़ाओ तो ज़ामियन को जिंदा देखकर काफी सारा खुश हो गई थी, जबकि दूसरी तरफ ज़ामियन भी एटीट्यूड के साथ सामने की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम जो भी हो हमला करने वाले आखिर सामने क्यों नहीं आ जाते। ज़ामियन का बस ये कहना ही था कि तभी अचानक आसमान से एक रेड कलर का ऑरा तीसरी के साथ नीचे की तरफ आने लगा, जिस ऑरा को महसूस करते हुए ज़ामियन का एक आदमी फौरन से ज़ामियन के पास आकर कहता है कि मास्टर ये ऑरा जाना पहचाना है, ये ऑरा तो महान कल्टीवेटर्स यू ही का लग रहा है, जो कि 9 स्टार डोजो लेवल की पीक पर पहुंचने के बाद गायब हो चुकी थी। बाद में कुछ अफवाहों में मैंने सुना था कि उसने हॉल ऑफ सोल को ज्वाइन कर लिया है। यहाँ पर वो आदमी जब ज़ामियन को ये सब कुछ बता रहा था, तभी अचानक हम देखते हैं कि उस रेड कलर के ऑरा के अंदर एक गेट ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से एक मिस्टीरियस लेडी धीरे धीरे निकलकर बाहर की तरफ आ रही थी, जो कि ज़ामियन के वॉरियर की सारी बातें सुनकर मुस्कुराते हुए कहती है कि मिस यूही, ये तो पुराना नाम है, अब तुम मुझे हॉल ऑफ सोल की फोर्थ टियानसुन कहकर पुकार सकते हो। ज़ामियन उसकी ये सारी बातें सुनकर उसे गौर से देख रहा था, जबकि ज़ामियन का साथी ज़ामियन को एक और इम्पोर्टेंट बात भी बताता है कि ये मिस यूही एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करती है। फिलहाल के लिए ये तो 9 स्टार डोजो लेवल पर है, लेकिन अगर इसने अपनी बॉडी के अंदर मौजूद इनर डो की एनर्जी को पूरी तरीके से कंडेंस कर लिया तो ये आसानी के साथ बानशिंग लेवल में ब्रेक थ्रू करके जा सकती है। फोर्थ टियानसुन की ये सारी बातें ही डरावनी थी। ज़ामियन के लिए इसके साथ फाइट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर होगा, इसलिए वो चौकन्ना होकर खड़ा था। दूसरी तरफ फोर्थ टियानसुन मुस्कुराकर कहती है कि वो 9 टियानसुन तो बेवकूफ थी, जिसने खुद को हॉल ऑफ सोल के मकसद के लिए सैक्रिफाइस कर लिया। उसका ब्लड बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था और मेरी नजर में खूबसूरत ब्लड वाले लोगों को मर जाना चाहिए। यहाँ पर जब फोर्थ टियानसुन ये सब कह रही थी, तभी अचानक लायन रोड सेट के कुछ 200 लेवल की कल्टीवेटर तीसरी के साथ उसके पीछे आ गए, जो कि खुश होते हुए कह रहे थे कि फोर्थ टियानसुन अब हमारे साथ है, अब यान अलायंस पर कब्जा करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मगर फोर्थ टियानसुन को उनकी बातें सुनकर गुस्सा आ गया था और वो गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम नीच कीड़े, आखिर मुझे खुद के साथ कैसे जोड़ सकते हो। ये कहते साथ ही फोर्थ टियानसुन ने फौरन से अपने ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेट लॉ को एक्टिवेट करके उन 200 लेवल के कल्टीवेटर को उनसे हिट कर दिया। जिस टेक्निक से हिट होती है उन लोगों की बॉडी से ब्लड निकलते हुए तीसरी के साथ इकट्ठा होते हुए मिस यूही की बॉडी में आ रहा था। ये एक बहुत ही सारा ब्रूटल तरीका था खुद को ताकतवर करने का, लेकिन दूसरी तरफ मिस यूही को तो मजा आ रहा था और वो खुश होते हुए कह रही थी कि वाओ ये ब्लड की स्मेल कितनी कमाल की है, यहाँ पर आने का मेरा ट्रिप जाया नहीं हुआ, इतना सारा ब्लड मुझे मिलेगा ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। ये सब कहते हुए फोर्थ टियानसुन खुश हो रही थी। दूसरी तरफ शी टियान अपने लायन रोड सेट की ही वॉरियर्स को मरते हुए देखकर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये सब क्या है, कमीनी औरत रुक जाओ, ये मेरे साथी है, इन्हें मारना बंद करो। जो
जो सुनकर तो फोर्टी यानसुन गुस्सा होते हुए कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने इस तरह से बात करने की। और ये कहती है वो शीट यान पर भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसकी बॉडी से ब्लड को अपनी तरफ खींचने लगी। जमियन अपनी आंखों के सामने ये खौफनाक नजारा देखकर अपने आदमी से कहता है कि तुमने सही कहा, ये औरत तो वाकई में खून की प्यासी है जो कि अपने ही लोगों तक को नहीं छोड़ रही। तुम फिलहाल हमारे सारे साथियों को लेकर यहाँ से एक सेफ लोकेशन की तरफ लेकर जाना शुरू करो। अपने मास्टर की ये बात सुनकर वो वॉरियर बिल्कुल ऐसे ही करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर अचानक से मिस यू की नजर अब ज़्यामियन पर पड़ गई थी और वो मुस्कुराते हुए कहती है कि अब तुम्हारी बारी। ज़्यामियन तो हाथ में हैवी रूलर लेकर आगे की तरफ बढ़ते हुए फाइट करने के लिए जाना ही वाला था, लेकिन अचानक से उसको बॉडी में काफी सारा पेन महसूस होने लगा क्योंकि वो भी इसी टेक्निक से इफेक्टेड हो गया था। उसकी बॉडी से भी ब्लड निकलते हुए यहाँ ज़्यूही की तरफ बढ़ता जा रहा है, जो देखकर तो क्वीन मेडुसा भी ज़्यामियन के लिए परेशान हो गई थी। दूसरी तरफ में ज़्यूही तो ज़्यामियन का मजाक उड़ाते हुए कह रही थी कि देखो तुम्हें देखकर तो मुझे तुम पर हंसी आ रही है, तुम सिर्फ मेरी इतनी सी ताकत को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते और इन लोगों ने तुम्हें अपने यान अलायंस का लीडर बना दिया है। दूसरी तरफ ज़्यामियन को ये सब सुनकर गुस्सा रहा था। वो फौरन से अपनी हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट कर चुका क्योंकि ज़्यामियन के वेन्स रप्चर हो चुके थे जिनके अंदर से ब्लड निकल रहा था। जहाँ पर ज़्यामियन अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए खुद के वेन्स को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से वो हैरान होते हुए कहता है कि ये क्या मेरी हेवनली फ्लेम भी इसे ब्लॉक नहीं कर पा रही। यहाँ पर ज़्यामियन जब तकलीफ में तड़प रहा था, दूसरी तरफ ज़्यूही उस पर हंसते हुए कह रही थी कि मजा आ रहा है, एक बार मैं तुम्हारी बॉडी के सारे ब्लड को एब्सॉर्ब कर लूं, उसके बाद मैं तुम्हें अपने साथ हाल ऑफ सोल ले जाऊंगी ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे फादर से मिलवा सकूं। इतने अरसे बाद तो तुम्हें अपने फादर से मिलकर अच्छा ही लगेगा। यहाँ पर ये टीजिंग बातें सुनकर ज़्यामियन को बहुत ही सारा गुस्सा आ गया था और इसी वजह से हम देखते हैं कि ज़्यामियन की बॉडी के अंदर मौजूद अचानक से उसका एंशिएंट ज़्याओ क्लैन ब्लड एक्टिवेट हो जाता है जो कि उसकी पूरी बॉडी में फैल गया। साथ ही साथ ज़्यामियन के माथे पर उसका ज़्याओ क्लैन मार्क भी चमकने लगा था। वो गुस्से के साथ फोर्ट यानसुन की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या तुमने अपने आखिरी अल्फाज बोल दिए। दूसरी तरफ ज़्यामियन की आंखों में ये गुस्सा देखकर तो मिस यूही भी थोड़ी सी हैरान होती हुई कहती है कि आखिर ये क्या, ये तो ज़्याओ क्लैन का मार्क है, मगर ज़्याओ क्लैन तो डिक्लाइन हो चुका था ना, तो आखिर तुम अपने क्लैन मार्क को कैसे एक्टिवेट कर पा रही हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़्यामियन ने भी अपनी पूरी जान लगा दी थी। वो मिस यूही की इस ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेट लॉ को ब्रेक करते हुए खुद को इससे आजाद करा देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से गोल्डन कलर की एनर्जी अनलीश होने लगी थी। साथ ही साथ ज़्यामियन गुस्से के साथ मिस यूही की तरफ देखते हुए कह रहा था कि तुम्हारा ये ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेट लॉ मेरे इस क्लैन मार्क के सामने कुछ भी नहीं है। जो सुनकर तो मिस यूही ने खुद को अपने ब्लड से घेरते हुए जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ वो ज़्यामियन से कह रही थी कि अच्छा अगर ये बात है तो मैं देखना चाहूंगी कि आखिर तुम्हारा ये ब्लड लाइन यहाँ पर मौजूद कितने लोगों के ब्लड को मुझसे बचा लेता है। जो कहते साथ ही मिस यूही ने अपने ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेट लॉ को पहले से भी ज्यादा एक्सपेंड तरीके से चारों तरफ फैला दिया था, जिसकी वजह से यान अलायंस के यहाँ पर जितने भी मेंबर्स थे उनका भी ब्लड धीरे धीरे करके उनकी बॉडी से निकलने लगा था, जिसकी वजह से उन सबको तकलीफ हो रही थी। ये देखकर ज़्यामियन गुस्से में आकर अपनी 3000 थंडर टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए तेजी से मिस यूही की तरफ बढ़ने लगा। साथ ही साथ ज़्यामियन गुस्सा होते हुए कह रहा था कि रुक जाओ, और ये कहती वो अपने हैवी रूलर से उस पर स्लैश अटैक लगाने की कोशिश करता है, मगर हम देखते हैं कि मिस यूही ने तो सिर्फ एक ही हाथ से उसके अटैक को ब्लॉक कर दिया। साथ ही सर वो ज़्यामियन को पीछे की तरफ धकेलते हुए कहती है कि मेरे सामने तुम एक मामूली मक्खी के सिवा कुछ नहीं जो कि मुझे परेशान कर रहे हो। और ये बात सही भी थी क्योंकि ज़्यामियन रुकने वाला नहीं था। वो दोबारा से अपने हैवी रूलर को लेकर तेजी से मिस यूही पर हमला करने के लिए सामने की तरफ आ रहा था। इसलिए मिस यूही अपने हाथ में एक अटैक को जनरेट करते हुए कहती है कि तुम मुझे मजेदार ब्लड को एंजॉय करने से रोक रहे हो और इसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ये कहती वो फौरन उस अटैक से ज़्यामियन पर हमला कर देती है, जिससे हिट होते हुए ज़्यामियन पीछे की तरफ धकेला गया। इस अटैक की वजह से ज़्यामियन की बॉडी से भी अब थोड़ा थोड़ा ब्लड दोबारा से निकलने लगा था। ज़्यामियन को अपने साथियों की दर्द भरी आवाजें सुनाई दे रही थी, इसलिए वो गुस्से के साथ फौरन से अपने हेवनली फ्लेम्स को एक्टिवेट कर चुका, जहां पर हम देखते हैं कि वो अपने 5 व्हील फायर डिस्क टेक्निक को एक्टिवेट करके तेजी से फोर्ट यानसुन पर हमला कर देता है। जिस टेक्निक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर मिस यूही घबराती नहीं, बल्कि उसने मुस्कुराकर फौरन से अपने ब्लड डीमन हेवनली पाम्स टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था। जिस टेक्निक में हम देखते हैं कि कई सारे पाम यहाँ उस फ्लेम डिस्क को पकड़ते हुए फौरन से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि पाम अटैक तेजी के साथ आते हुए ज़्यामियन को भी हिट कर दिया था, जो देखकर क्वीन मेडुसा और मिस जाओ तो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। दूसरी तरफ ज़्यूही भी जोर जोर से हंसने लगी। उसे लग रहा था कि शायद उसने ज़्यामियन को हरा दिया है और इसलिए वो खुश होते हुए कह रही थी कि आज के दिन यहाँ से तुम किसी को भी बचा नहीं पाओगे। मगर जैसे ही सामने की तरफ से उस अटैक का धुआं हटा, तभी मिस ज़्यूही को अपने सामने एक डिस्ट्रक्टिव एंग्री बुद्धा लोटस दिखाई देता है, जिसे ज़्यामियन ने उनको कुछ लम्हों में बनाकर तेजी से मिस ज़्यूही की तरफ थ्रो कर दिया था। जिस डिस्ट्रक्टिव एंग्री बुद्धा लोटस को देखकर तो मिस ज़्यूही भी घबरा गई थी और वो घबराते हुए कहती है कि इस लड़के ने 4 हेवनली फ्लेम्स को कंबाइन कर दिया है। दूसरी तरफ ज़्यामियन अपने डिस्ट्रक्टिव एंग्री बुद्धा लोटस का इस्तेमाल करते हुए मिस यूही को धकेल कर बादलों में खींच चुका था और अचानक ही वो अपने डिस्ट्रक्टिव एंग्री बुद्धा लोटस को ब्लास्ट कर देता है। जिस ब्लास्ट के इफेक्ट के कारण हम देखते
देखते हैं कि चारों तरफ काफी ज्यादा खतरनाक फ्लेम एनर्जी फैल चुकी थी, जो कि रेड बादलों को आसमान से साफ कर देती है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि फोर्ट यानसुन भी कटी पतंग की तरह जख्मी हालत में नीचे की तरफ गिर रही थी। यह फोर्ट यानसुन को समझ आ गया था कि ज़्यामियन कोई मामूली लड़का नहीं और मैं उसे इस तरह से नहीं हरा सकती, इसलिए वो फौरन से अपने ब्लड एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तीसी के साथ यहाँ से निकल जाती है। साथ ही साथ जाते जाते उसने ज़्यामियन को धमकी भी दे दी थी कि आज की ये बेइज्जती मैं नहीं भूलूंगी, मैं वापस जरूर आऊंगी और तुम्हें इस बेइज्जती की कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी। लेकिन दूसरी तरफ ज़्यामियन को इन धमकियों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब जब ये जंग यहाँ पर खत्म हो चुकी थी तो हम देखते हैं कि क्वीन मेडुसा ज़्यामियन के पास आ गई, जहाँ वो ज़्यामियन से सवाल करते हुए कहती है कि ज़्यामियन तुम ठीक तो हो। इस पर ज़्यामियन हमें जवाब देता है। साथ ही साथ आइस एम्परर ज़्यामियन से कह रहा था कि ये तो अच्छा हुआ ज़्यामियन कि तुम वक्त रहते हुए वापस आ गए, वरना आज के दिन लाइन रोड सेट ने हमारे यान अलायंस पर कब्जा कर लिया होता। इवन की ज़्यामियन का बड़ा भाई भी ज़्यामियन से कह रहा था कि ज़्यामियन जंग तो खत्म हो गई, लेकिन जंग के बाद हमने जो लाइन रोड सेट के सोल्जर्स पकड़े हैं अब हम उनका क्या करें। इस पर ज़्यामियन उन सोल्जर्स की तरफ देखते हुए कहता है कि जो सोल्जर्स अपनी मर्जी से हमारे सामने सरेंडर कर देते हैं तो उन्हें माफ करके यान अलायंस में ले लिया जाएगा, लेकिन जिन भी सोल्जर्स के मन में कोई बुरे इरादे हैं तो उन पर कोई भी रहम नहीं किया जाएगा और उन्हें जान से मार दिया जाएगा। ये सुनकर तो लाइन रोड सेट के जितने भी वहाँ पर मौजूद सोल्जर्स थे वो फौरन से ज़्यामियन के सामने भीख मांगते हुए कहते हैं कि प्लीज हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो चुकी थी लेकिन अब हम समझ चुके हैं और हम लोग खुशी खुशी यान अलायंस को ज्वाइन करते हैं, अब से आप ही हमारे लीडर हो। ये सब सुनने के बाद ज़्यामियन बाकी के सारे साथियों का भी शुक्रिया अदा करता है कि तुम लोगों ने यान अलायंस के लिए इतना कुछ किया। इस पर आइस एम्परर जवाब देते हुए कहता है कि शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, यान अलायंस हमारा भी घर है और ये सब कुछ तो हमारा फर्ज बनता है, इसलिए फिक्र मत करो, हम यान अलायंस को कभी भी कुछ होने नहीं देंगे। दूसरी तरफ ज़्यामियन ये सारी बातें सुनकर अपने मन में कह रहा था कि अगर मुझे यान अलायंस और ज़्याओ क्लैन को प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए मुझे किसी भी कीमत में हॉल ऑफ सोल को खत्म करना ही